Welcome back class 7. Today we are going to do our next chapter which is physical and chemical changes. Physical means अगर आप किसी चीज़ में आप कोई चेंज देखते हो विद इन योर नेक्ड आइज, यानी आपके सामने ओपनली वो चेंज होता है, सो दैट इज़ फिजिकल चेंज. और केमिकली चेंज होता है उसके इंटरनल्स में, यानी उसके इंटरनल पार्ट में चेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज. हमारे आसपास डिफरेंट बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे. जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, आप क्लासेस में ग्रो करते हो, तो दिस आर द चेंजेस ना लुक लाइक वी कैन सी द चेंजेस अराउंड अस. हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, सीजन्स में चेंज होता है, वेदर में चेंज होता है, तो दिस ऑल काइंड आर चेंजेस. फिजिकल चेंजेस में अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहो तो यू कैन सी दैट कि आप जब बैलून फुलाते हो, ठीक है, बैलून का साइज़ कैसा होता है, बिल्कुल पतला और सिकुड़ा सिकुड़ा हुआ. लेकिन धीरे धीरे आप जब उसमें हवा ब्लो करते हो, व्हेन यू ब्लोइंग द एयर द बैलून बिकम मोर फैटी, उसका साइज़ बड़ा होता है. तो दिस इज़ द फिजिकल चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, ऑन कूलिंग वाटर वेपर्स कूल डाउन होते हैं, वापस पानी में बदलते हैं. फिजिकल चेंजेस में जैसे आइस बनता है पानी में, पानी बनता है वेपर में, तो दीज आर द फिजिकल चेंजेस विच वी कैन सी. इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है, आप उसे जलाते हो बुझाते हो, तो दिस इज़ द फिजिकल चेंज है, उसमें चेंज हो रहा है. लाइट ऑन करते तो वो जल जाता है, लाइट ऑफ करते तो वो बुझ जाता है. दिस इज द फिजिकल चेंज. द नेक्स्ट इज क्या क्या फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं. मोर एग्जाम्पल, मोमबत्ती का पिघलना, वैक्स का पिघलना, बादलों का बनना, आयरन पीस का मैग्नेट के साथ चिपकना, किसी चीज़ को पीसना, रबड़ बैंड को स्ट्रेच करना, एक्सपेंशन और किसी चीज़ को हीट करके उसको बढ़ाना और उसको सिकुड़ाना, क्या ये सब में क्या आता है, फिजिकल चेंज में आता है. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. प्रॉपर्टीज़ मीन्स जिसके साइज में, शेप में, कलर में और स्टेट में चेंज होता है, वो क्या है, फिजिकल चेंजेस है. ठीक है, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. ठीक है, अगर मैं इस पेंसिल को छीलती हूँ तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ये पेंसिल की पेंसिल ही रहेगी. ठीक है, साइज़ छोटा होगा, बड़ा होगा, लेकिन शेप छोटी बड़ी होगी, लेकिन कलर अलग अलग हो सकता है आपकी पेंसिल का. ठीक है, बट पेंसिल की पेंसिल रहेगी. Apart from that, no or very small amount of energy observed or involved during physical change. ठीक है, आप जैसे आइस को गर्म करते हो तो हीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है, थोड़ी सी हीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, वो आइस पानी में कन्वर्ट हो रही है. इसके अलावा फिजिकल चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकता है. जैसे बर्फ़ पानी में बदलता है और पानी बर्फ़ में बदलती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. केमिकल चेंज वो होता है जो किसी चीज़ के या किसी मेटल के सब्सटेंस के इंटरनल पार्ट्स में प्रेजेंट और चेंज होता है. ये चेंजेस परमानेंट होते हैं कई. ठीक है, चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, नॉन रिवर्सिबल नहीं होते हैं. लाइक एज रस्टिंग इन आयरन, जंग लगना. आपको दिखाई नहीं देता कि वो आपकी आयरन में जंग कैसे लगी, लेकिन जंग लगी, उसका कलर चेंज हो जाता है. सो दही जमाते हो, दूध में आप बैक्टीरियाज डालते हो, कुछ केमिकल डालते हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो दही जमती है. तो वो क्या हो रहा है, केमिकल चेंज, इंटरनली केमिकल चेंज हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि दूध से दही कैसे बन रहा है, बस आपके सामने वो दूध से दही में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, इसके अलावा सब मोर एग्जाम्पल, दही का जमना, बटर का क्या होता है, ज़्यादातर बटर पड़ा रहता है तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है. एप्पल जूस का कलर चेंज होना है. एप्पल जूस छोड़ो, अगर आप एप्पल को भी काट के रख दोगे वो तो धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाता है, वो केमिकल चेंज है. पेंट्स का सूखना, ठीक है, ब्लड का थक्का जमना, अगर आपके हाथ में कोई चोट लगी है, खून निकल रहा है, तो वो डार्क जम जाता है, तो कहते हैं ब्लड क्लोटिंग. फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो क्या होता है, हमें दिखाई थोड़ी नहीं देता है, बट इट हैपनिंग, ये होता है. रिमूविंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, घी बनाना, उसका जंग लगना, आयरन को हमारे पेट में खाने का पचना, ये सभी क्या है, केमिकल चेंजेस है. प्रॉपर्टी क्या है, नया सब्सटेंस बनता है. ठीक है, लाइक एज केमिकल चेंज में अगर आप देखते हो कि दूध से दही बनना,
तो पहले दूध था फिर दही बन गया तो नया सब्सटेंस बना। मास यानी उसका भार देखोगे तो सेम रहेगा। चेंज रिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है। हीट को ऑब्जर्व भी कर लेता है केमिकल चेंजेस के दौरान। सो नाउ वी आर मूविंग टू फिजिकल चेंजेस में फिर से फिजिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, कुकिंग फूड में, रस्टिंग आयंस में, डाइजेशन फूड में, फोटोसिंथेसिस में, किसी भी चीज़ में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, यू हैव टू रीड अबाउट दिस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। ठीक है, ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट, अगर आप ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट लेते हो, उसे हीट करते हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, गर्म किया, तो वो कॉपर ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, मतलब गैस का उस सब्सटेंस से, उस एलिमेंट से अलग होना क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। जैसे मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल, जिंक मेटल होता है, इसको एसिड के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको अगर आपने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4 और H2 जो गैस होगी हाइड्रोजन वो अलग हो जाएगी। इसके अलावा चेंज इन स्टेट, केमिकल रिएक्शन चेंज इन स्टेट भी शो करता है, जैसे सॉलिड, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड और G फॉर गैस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिवन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर आप 2H2O को अलग करोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 2 ऑक्सीजन के। फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेटेड, इट मीन्स in solution form reactant insoluble substance is formed, it settle down as a participate। अगर आप किसी चीज़ को, जैसे कॉपर सल्फेट को आपने हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S, इसको अगर आपने रिएक्ट करवाते हो तो आपको कॉपर सल्फाइड मिलता है यानी CuS मिलता है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाता है। एक नया पार्टिसिपेट का फॉर्म बना, एक नया फॉर्म क्रिएट होगी, तो कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड एक नया सब्सटेंस बना और ये कॉपर सल्फाइड भी एक नया सब्सटेंस बन गया। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में चेंजेस होते हैं एनर्जी में, और ट्रांसफ़र भी होती है एनर्जी। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट की वजह से अपना खाना बनाते हैं, और वही सनलाइट चेंज होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। डायरेक्ट सनलाइट को यूज़ नहीं कर सकते, वो सनलाइट केमिकल एनर्जी में चेंज होती है जिसकी वजह से फूड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्बन, अगर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और 12 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन H2O यानी पानी के हैं। लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल मीन्स जिसकी वजह से प्लांट का ग्रीन कलर होता है। लाइट एनर्जी आती है क्लोरोफिल पर, तो क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12GO6, ये किसका है, फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और पानी बनता है। इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज भी होती है और ऑब्जर्व भी होती है, यानी हीट छोड़ी भी जाती है और ऑब्जर्व भी की जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस तरीके की रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होती है। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, नो वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट अंडरगो अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर मतलब इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज का प्रोसेस होता है और एक नया सिंगल सब्सटेंस बनता है। अब तक हमने देखा कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगल बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन को अगर H2 यानी हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो 2NH3 यानी अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है। ठीक
ठीक है। लाइक एज अगर आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो और क्लास में जो सेकंड आ रहे हो उसने आपको रिप्लेस कर दिया, वो फर्स्ट आ गया और आप सेकंड आ गए, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी आपका प्लेस चेंज हो गया। इसमें अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या कर देता है, सॉल्यूशन एंड रिप्लेस द कॉपर। अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो आयरन कॉपर को चेंज कर देता है, जगह चेंज कर देते हैं, तो FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, अगर आप एक कंपाउंड को हीट देते हो, ठीक है, तो वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में टूट जाता है। जैसे मरकरी ऑक्साइड को अगर आपने हीट दी तो वो मरकरी और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, मरकरी Hg, ठीक है। अगर आपने मरकरी ऑक्साइड यानी 2HgO को हीट दी तो वो 2Hg2 यानी मरकरी और ऑक्सीजन दोनों सब्सटेंसेस में, दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देते हो तो भी वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, तो ये हो जाएगा CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब दो का रिएक्शन करवाया जाता है, दो सब्सटेंसेस का, और वापस भी वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं, दो में ही। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मतलब एक दूसरे की जगह चेंज हो जाएगी। सिल्वर सोडियम को Na को चेंज कर देगा और Na सिल्वर को, तो ये आ जाएगा AgCl और ये NaNO3। बोरियम और सोडियम सल्फेट को अगर रिएक्ट करवाया जाए तो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 2Na, दो हैं तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 है। अगर मीन्स अगर यहाँ 2 है तो अगर आपने आगे लगा दिया तो डेट नॉट मीन्स कि ये सिर्फ Na है, Na के दो मॉलिक्यूल है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें सोडियम के भी दो मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन के भी दो मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें BaSO4, इसमें मतलब सिर्फ जो ऑक्सीजन है उसके 4 सब्सटेंसेस हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, ठीक है। फॉर द एक्सपेरिमेंट अगर आप विनेगर को सोडे के साथ मिक्स करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी अलग हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर यानी नींबू के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो कैल्शियम अलग हो जाता है और कार्बोनेट वाटर अलग हो जाता है। सो नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स दोनों का बैलेंस सेम रहता है। एसिड और बेस को अगर एक साथ रिएक्ट करवाया जाए, मीन्स सॉल्ट और वाटर को रिएक्शन करवाया जाए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है और ये एसिड है, तो रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl और H2O पानी, तो सॉल्ट और पानी बन गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग कैसे लगती है, जंग इसलिए लगती है क्योंकि ह्यूमस और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होते हैं कि जो इंटरनल केमिकल्स होते हैं वो अपना प्रोसेस चेंज करना शुरू कर देते हैं और जो आपका आयरन होता है उसको एक पाउडरी सब्सटेंस से ढक देते हैं, दैट इज कॉल्ड रस्ट। इसको रिमूव करने के लिए मेटल से थिक शीट ऑफ आयरन रिड्यूस द थिन शीट, आयरन की थिक शीट से उसको घिसाया जाता है, जिसकी क्या वजह से क्या होता है, वो रस्टिंग अलग हो जाती है। रस्टिंग होती किस वजह से, रस्टिंग जब ऑक्सीजन और पानी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तब क्या होता है, रस्टिंग क्रिएट होती है। आयरन और ऑक्सीजन और पानी का कितना भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कितना भी आप चाहे 4 बूंद डाला या 10 या फिर 1 गिलास भर के डाल दिया, दैट डजंट केयर अबाउट वाटर, ठीक है, कितने भी हो सकता है। आयरन और ऑक्सीजन और पानी को रिएक्ट करवाया तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, यानी ये रस्टिंग का फॉर्मूला है, क्या बनता है, रस्ट बनता है, यानी जंग लग जाती है आपके आयरन को। रस्टिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, बाय अलॉइंग आयरन, रस्टिंग फॉर आयरन कैन बी प्रिवेंटेड ओनली बाय अलॉइंग, ठीक है। अलॉय में क्या होता है, आयरन मिक्स होता है किसी और, अलॉय बना होता है आयरन और इसके अलावा और अलग अलग कंपोनेंट एलिमेंट से मिलकर, जैसे आप मिक्स करते हो क्लोरियम, निकल, मैग्नीशियम एंड कार्बन, ये सभी मिक्स करके क्या बनाया जाता है, अलॉय बनता है, और अलॉय को कभी भी जंग नहीं लगती है। पेंट्स और ग्रीस, अगर आपने आयरन को पेंट कर दिया या ग्रीस लगा दी तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन जो आपके आयरन के अंदर प्रेजेंट है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, और पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो रस्टिंग डजंट टेक प्लेस।
गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत पूरे वर्ल्ड में मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसमें क्लोरीन और जिंक को डिपॉजिट किया जाता है किस पे, आयरन शीट पे, जिसकी वजह से आयरन को वो मेटल रिएक्ट करने, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करने से रोकता है। क्रिस्टलाइजेशन में जब जैसे कि सॉल्ट डिसॉल्व होता है पानी में, ठीक है, क्या करता है, सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ लिमिटेड। पानी के अंदर सॉल्ट को अपने अंदर मिक्स करना एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है कि इसी लिमिट पर क्या होगा, सॉल्ट पानी में मिक्स होगा, ठीक है। जब ज़्यादा नमक हो जाए तो उसको अलग करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। जैसे सी वाटर कलेक्ट किया जाता है सैलोज में, यानी छोटी छोटी क्यारियों में, उसके बाद सन हीट की वजह से क्या होता है, वो पानी भाप बन के उड़ जाता है और नीचे क्या बचता है, क्रिस्टल क्लियर नमक सोडियम बचता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, वैसे हीट करके भी यूज़ किया जाता है, हीटिंग और सनलाइट की वजह से भी। सो दिस वाज योर चैप्टर एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर एक्सरसाइज। सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड, क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनता है एक नया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग आइस केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड लाइक एज द मैच करना है इसमें, ठीक है। सी वाटर क्या है, सी वाटर इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। और कर्डिंग ऑफ मिल्क इज कर्डिंग ऑफ मिल्क इज केमिकल रिएक्शन और सी वाटर से क्या बनता है, सॉल्ट, ठीक है। तो आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड these questions I hope you will do it well. So in the next video session we will be moving to our chapter number 11. This is the motion. So class, this was your chapter number 10th.